नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, a gynecologist, practicing in my own maternity hospital since more than 20 years. दोस्तों आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है कि ओव्यूलेशन क्या होता है, कब होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैडम ओव्यूलेशन क्या चीज़ है वो बता दीजिए हमको, ओव्यूलेशन पीरियड क्या होता है, ओव्यूलेशन टाइम क्या है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो जानते हैं ओव्यूलेशन के बारे में। ओव्यूलेशन मतलब कि एक महिला का हर महीने एग अपने बॉडी से एक एग रिलीज होता है, ओवरी में से एक एग रिलीज होता है जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और ये ओव्यूलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक प्रेगनेंसी रखने के लिए। जब ओव्यूलेशन होता है, एग में से एक अंडा रिलीज होता है और वो जाके ट्यूब्स के अंदर जाता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है, और तभी वो महिला ने रिलेशन रखा होगा तो वो शुक्राणु एग को मिलेगा, दोनों का मिलन होगा और बच्चे बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है। अगर आपको प्रेगनेंसी रखनी है तो भी आपको वो पीरियड जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रखनी है तो भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये ओव्यूलेशन कब होता है? अधिकतर महिलाओं की साइकिल जो रहती है, मतलब जो मेंस्ट्रुअल लेंथ जो रहती है, वो 21 टू 35 डेज की रहती है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आपका मेंसेस आ जा रहा है तो उसको फर्स्ट डे कहते हैं, तो वहाँ से आप काउंट करिए, नहीं कि मेंसेस बंद हो जाता है उसके बाद काउंट करा। तो आपको कहाँ से काउंट करना है? मेंसेस के फर्स्ट डे से काउंट करना है, और वो काउंट करना है जब तक आपका दूसरा मेंसेस चालू ना हो जाए। तो वो जो पीरियड है उसको मेंस्ट्रुअल लेंथ कहते हैं। तो जिसका पकड़ लीजिए कि 28 डेज की साइकिल है, तो 28 डेज की जो साइकिल है तो उसका ओव्यूलेशन कब होगा? आपकी जो 28 है उसमें से जो लास्ट 14 डेज रहता है वो सबका फिक्स रहता है। तो जो लास्ट 14 डेज को माइनस कर दीजिए तो आपका ओव्यूलेशन 14th डे में हुआ है। ठीक है, सो फर्स्ट तारीख को मेंसेस आ गया है तो जो 1 2 3 4 जो 14th डे होगा वहाँ पर आपका ओव्यूलेशन होगा। मगर कभी कभार किसी की साइकिल 32 डेज की होती है, मतलब 32 दिन की साइकिल होगी। तो क्या करना है? अगेन जैसे मैंने बताया कि आपका 32 डेज का साइकिल है, तो उसमें से जो लास्ट जब आने वाली डेट है उसमें से आप 14 माइनस कर लीजिए। तो अगर आपका पहली तारीख को मेंसेस आया है तो आपके 32 डेज के बाद मेंसेस आने वाला है, तो उसमें से माइनस कर देंगे तो जो सेंटर होगा, मतलब कि सेंटर आपका हो जाएगा 16 या 17 दिन, तो वहाँ पर आपका ओव्यूलेशन होगा। तो ये हो गया कैलेंडर के हिसाब से आपकी गिनती हो जाएगी। अगर जो आपका जो एग्स है वो रिलीज हुआ है, वो अपने बॉडी में 24 टू 48 आवर्स रहता है, मतलब कि वो एग्स को, शुक्राणु को आपको वही टाइम पे मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर रिलेशन 48 आवर्स के बाद, ओव्यूलेशन के 48 आवर्स के बाद रखेंगे तो चांसेस ऑफ बिकमिंग प्रेगनेंसी बहुत कम हो जाती है। और जो आपके जो स्पर्म्स रहते हैं, जो हस्बैंड के जो स्पर्म्स बॉडी में जाते हैं वाइफ की बॉडी में, तो वो उसकी जो जीने की जो टाइम पीरियड रहता है वो अराउंड 48 टू 72 आवर्स रहता है। तो आपको रिलेशंस इस हिसाब से रखना है अगर आप प्रेगनेंसी चाह रहे हैं तो आपका जो ओव्यूलेशन डे है उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, तो ये आपका फर्टाइल विंडो है, मतलब ये आपका जो पीरियड है जहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी रह सकती है। तो ये इसको हम ओव्यूलेशन पीरियड बोलते हैं या फर्टाइल पीरियड कहते हैं। अभी ये बहुत जानना ज़रूरी है कि जो अपना एग रिलीज हो रहा है, जिसकी गिनती हमने कैलेंडर के हिसाब से की है, मगर ओव्यूलेशन के टाइम ऐसे कई चेंजेस अपने बॉडी में आते हैं जो बताते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। जैसे कि बेसल बॉडी टेम्परेचर, मतलब क्या है कि आपको अपना बॉडी टेम्परेचर लेना है डे 1 से, और अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप उठ गए, मतलब बिस्तर से आप उतरेंगे उसके पहले ही आपको टेम्परेचर ले लेना है। तो ये टेम्परेचर आपको नोट डाउन करना है, और जिस दिन ओव्यूलेशन होने वाला होता है तो उस दिन क्या होगा कि आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये एक रफ आइडिया भी है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है। दूसरा है कि कैसे, दूसरी कौन सी चीज़ें जिससे हम जान सकते हैं कि कभी कभार जब ओव्यूलेशन होता है, अधिकतर महिलाओं को जब ओव्यूलेशन होता है तो थोड़ा सा आपको नीचे पेट में दर्द होगा। तो वो टाइम पीरियड है कि जहाँ पर आप बोल सकते हैं कि रफली बोल सकते हैं कि ये ओव्यूलेशन पेन हो सकता है।
तीसरी चीज़ ऐसी होती है कि ब्रेस्ट टेंडरनेस, मतलब कि स्तन में थोड़ा सा पेन बाकी के दिनों से बढ़ जाता है, तभी भी ओव्यूलेशन हुआ है, वैसी एक साइन रहती है। तो एक तो कैलेंडर मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो आप बेजल बॉडी टेम्परेचर से देख सकते हैं, दूसरा मैंने जैसे बताया कि थोड़ा ब्रेस्ट पेन होगा, वो एक साइन है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन पेन होता है, तो उसकी वजह से भी आपको समझ जाएगा कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड हो रहा है या आपका नज़दीक है। एक दूसरी चीज़ भी होती है कि जो सर्वाइकल म्यूकस रहता है, मतलब कि जो गर्भाशय रहता है उसका जो मुख रहता है, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, वहाँ पे जो डिस्चार्ज होता है, तो वो डिस्चार्ज की जो क्वांटिटी रहती है और जो क्वालिटी रहती है वो चेंज हो जाती है। मतलब ओव्यूलेशन के टाइम वो जो होता है वो थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी रहती है, मतलब ज़्यादा हो जाती है, और उसका जो फील रहता है, मतलब आपके जो 2 फिंगर के बीच में अगर वो आप सर्विक्स को फील करेंगे तो एक एकदम फाइबर के जैसा, एक डोरी के जैसा आप लंबा खींच सकते हैं। तो वो भी एक साइन है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या वो ही टाइम पीरियड के नज़दीक है। तो ये सारी चीज़ें रफ बताती है कि आपका ओव्यूलेशन कब है। मगर अभी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से आपको एग्जैक्ट ओव्यूलेशन पीरियड का अंदाज़ा आ सकता है, और उसको हम कहते हैं कि ओव्यूलेशन किट। जैसे प्रेगनेंसी किट आती है वैसे ही ओव्यूलेशन किट आती है। तो वो ओव्यूलेशन किट जो रहती है वो किसके ऊपर बेस पे रहती है कि जो आपका एलएच नाम का हार्मोन्स रहता है, जो आपके ओव्यूलेशन होने वाले रहते हैं, मतलब एग्स आपका रिलीज होने वाला रहता है, उसके 24 आवर्स पहले एलएच सर्ज हो जाता है, मतलब वो हाईएस्ट अमाउंट हो जाता है अपने बॉडी में वो हार्मोन्स का। तो वो जो किट रहती है, वो आपको जो किट रहती है वो हार्मोन्स की डिपेंडेंट रहती है। तो वो किट में आपको दिखा देंगे कि आपका फर्टाइल पीरियड है या नहीं, आपका ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये मार्केट में अवेलेबल रहता है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ रहती है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम फॉलिकुलर स्टडी करते हैं। फॉलिकुलर स्टडी मतलब आपकी एक सोनोग्राफी की जाएगी, और सोनोग्राफी 10th डे से स्टार्ट करते हैं, और जो एग की साइज़ रहती है उसको हम मेज़र करते हैं, और जब एग रिलीज़ हो जाता है तो हमको सोनोग्राफी में दिख जाता है कि भाई आपका एग रिलीज़ हुआ है कि नहीं। तो ये जो टेस्ट होगी वो आप खुद नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये ओव्यूलेशन पीरियड आप जानेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आपको जो प्रेगनेंसी अगर आपको रखनी है तो ये ओव्यूलेशन पीरियड को जानना बहुत ज़रूरी है। सो आप उस हिसाब से अपना रिलेशंस रखेंगे, आप संबंध रखेंगे, आप सेक्स रखेंगे, तो आपको प्रेगनेंसी जल्दी ही रह सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, एंड वी विल बी अपलोडिंग मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो आप देखते रहिए। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमको मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।